हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए नया सिलेबस आया था। उसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट था जिसमें 50% पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का है और 50% पोर्शन इलेक्ट्रिकल का है। तो हम वीडियो के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। ये मेरे द्वारा जो है पढ़ाए गए किसी एक बच्चे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं और इन्हीं नोट्स के सहायता से हम वीडियो के माध्यम से आप तक जो है पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी कारणवश, या कोई बच्चा रिवीजन करना चाह रहा है या एग्ज़ाम के समय उसको देखना चाह रहा है, तो बहुत कम समय में इस सब्जेक्ट को समझा जा सकता है। समझाने का प्रयास बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो भी बहुत छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये जो वीडियो का माध्यम हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत कम्युनिकेटिव हो, बहुत चीज़ें समझ में आ सकें, बहुत अच्छे से हम समझा सकें। तो चलिए देखते हैं। जो इसमें एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का। तो सबसे पहले बात आती है इसमें, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक क्या है और मैग्नेटिक क्या है। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक आप देखते होंगे घरों में, आप जनरली जो आप डेली यूज में भी आप देखते होंगे, किसी भी चीज़ के लिए आपको इस समय जो मोस्ट रिक्वायर्ड अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है। आप घरों में देखते होंगे कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका कूलर नहीं चालू हो पाएगा, एसी, फ्रिज, जो भी है, जितने भी अप्लियंसेस, होम अप्लियंसेस हैं, सारे आप देखते होंगे। जितनी भी मशीन है, सबमर्सिबल पंप है, सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही डिपेंडेंट हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप उसका जो है यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, अगर आप देखते हैं, अगर ये बैटरी लगी है और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट फ्लो होती है और ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट मूव करते हैं करंट की डायरेक्शन के। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारा जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फ्लो होने की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। करंट अगर ऐसे मूव हो रहा है तो, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए बेसिकली आपको चाहिए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट होगा तभी केवल आप जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो आपका जो करंट है वो दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हिंदी में इनको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा एंड डीसी को बोलते हैं दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, बदलता हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि ये समय के साथ जो है बदल रहा है और दिष्ट धारा आपकी समय के साथ जो इसकी नियत वैल्यू है उस पर जो है ये चलता जा रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा को देखेंगे कि एसी जो है समय के साथ बदलता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर आप इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। इसका जो यूज होता है वो
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। सोलर के माध्यम से कर सकते हैं, पोल के माध्यम से कर सकते हैं, हाइड्रो के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो आप देखते हो सोलर पैनल हो गया और हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, है ना, कोल पावर प्लांट हो गया, थर्मो जिसको भी बोलते हैं थर्मो पावर प्लांट, न्यूक्लियर भी कई कई कंट्रीज़ में होते हैं। अपने कंट्रीज़ में भी तमिलनाडु कलपक्कम हो गया और एक दो जगह, नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया। तो वहाँ पर जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो एसी जो जनरेट करते हैं, वो बेसिकली क्या है कि प्राइम मूवर के साथ जो है इसका जो प्राइम मूवर है उसको अटैच करते हैं और जो इसका जो सेकेंडरी साइड है वो हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसका जो इक्वेशन है वो I = Im sin ओमेगा टी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एसी करंट को जो है वेव फॉर्म के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एसी करंट कम घातक होती है, ये भी मैटर करता है कौन सा आप रेफरेंस ले रहे हो। अगर आप वोल्टेज का रेफरेंस ले रहे हो तो डीसी की अपेक्षा जो है एसी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो ये रेफरेंस के ऊपर निर्भर करता है कि एसी या डीसी में से कौन सा घातक ज़्यादा होगा और कौन सा जो है घातक कम होगा। एसी करंट जो होती है वो घरों में या इंडस्ट्री में अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। और एसी करंट का जो उपयोग होता है आप देखते होंगे घरों में हर जो भी अप्लायंसेस होते हैं, इंडस्ट्री में आप चले जाइए, 3 फेज आप मिल जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप एसी जो है देखते होंगे। इसी तरह अगर आप डीसी की बात करें तो डीसी हमने पहले भी बताया कि डीसी आपका समय के साथ बदलता नहीं है। डीसी करंट जो समय के साथ अपना मान जो है क्या करता है, स्थिर रखता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो बैटरी और सेल है। बैटरी और सेल आपने बचपन में भी देखा होगा, जिसमें प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जबकि एसी में प्लस और माइनस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। अगर आपने इसमें जो है वायर चेंज करके लगा दिया तो आपका जो है डेंजरस जोन में पहुंच सकते हैं, वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डीसी करंट आपकी सीधी रेखा में प्रवाहित होती है। डीसी करंट अधिक घातक होती है, ये भी मैटर करता है कौन से रेफरेंस में आप जो है ले रहे हैं। डीसी करंट का उपयोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी वगैरह में होता है। डीसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितनी बार वो अपना मान जो है परिवर्तित कर ले रही है, कितना जो है चक्कर लगा पा रही है। तो 50 हर्ट्ज है तो मतलब 1 सेकंड में ये 50 जो है चक्कर एसी जो है तो उसकी जो है साइकिल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखेंगे कि जो एसी हम इसका जो वेव फॉर्म होता है वो होता है I = Im sin ओमेगा टी, और Y = sin x का ग्राफ आपको अगर पता है, Y = sin x का, तो ये आपका इस प्रकार बनता है। तो इसी से ये I = Im sin ओमेगा टी सिमिलर उसमें फैशन में बना दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि जो इसका मैक्सिमम है वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका जो मैक्सिमम है वो एम्पलीट्यूड हो गया। इसका जो एक साइकिल होता है वो आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड। ये आपका π/2 पे मैक्सिमम होता है, पाई हो गया, और ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। Im आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आवृत्ति इसकी अगर फ्रिक्वेंसी देंगे n = 1/t। RMS वैल्यू होती है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS = होता है Im/√2। आवेश का मात्रक कूलाम, कोणीय वेग। नेक्स्ट क्लास में हम करंट कवर करेंगे। थैंक यू।